हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। हमने अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों आज हम वो वाला जो चैप्टर था वो हमारा केमिस्ट्री का था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फिजिक्स का एक चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर ये बड़ा बेसिक है, फिजिक्स में सबसे बेसिक चैप्टर में आता है ये वाला। और बच्चों वो चैप्टर का नाम क्या है, वो है मोशन। तो हमें आज मोशन के बारे में पढ़ना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मोशन में क्या है हमारा, अगर कोई भी चीज अपनी पोजीशन में चेंज ला रही है, कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन में क्या कर रही है, चेंज ला रही है, तो समझ लेना वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं कि मोशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या आप ऑब्जेक्ट की बजाय बॉडी का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आए तो वो किसमें है, मोशन में। कहने का मतलब वो किसी पॉइंट ए पर था और कुछ टाइम के बाद वो किसी पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो जैसे ही हमने इसने ये जगह छोड़ी और बी पर पहुंच गया, इसका मतलब इसकी पोजीशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो वो इसका मतलब क्या आ गया, मोशन में है। तो जिस तरीके से मोशन को आप डिफाइन करते हो चेंज इन पोजीशन में, एक होता है बच्चों हमारा रेस्ट, रेस्ट बोल लो, या कई बार इसको वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी से। तो इसका मतलब क्या होता है रेस्ट का, कि व्हेन मोशन हैज नॉट स्टार्टेड, कि जो आपका मोशन है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, आपके मोशन में कोई चेंज नहीं आया, ना तो मोशन बदला ना ही आपकी पोजीशन में कोई बदलाव हुआ। अगर पोजीशन चेंज नहीं आई तो क्या आपकी पोजीशन में चेंज आएगा, नहीं। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगी आपकी, इधर जीरो, ठीक है। अगर चेंज इन पोजीशन जीरो है, क्या कोई स्पीड होगी, नहीं होगी। कोई वेलोसिटी होगी, नहीं होगी। और कई बार इस केस में अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, आगे डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे इस वेलोसिटी को ढंग से। तो जब भी आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो लोगे। इस पे कब लेते हैं हम, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, अगर ऐसे स्टार्ट करता है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा इनिशियल पॉइंट पर, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आगे हमारा मोशन को पढ़ने के लिए हमारे दो पॉइंट है जो बड़े हेल्प करते हैं आगे की चीजों को समझने के लिए। और वो दो पॉइंट कौन से हमारा, एक तो है डिस्टेंस और एक क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मोशन और पोजीशन के बारे में समझ आ गया होगा और रेस्ट की कंडीशन पता चल गई होगी। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसको नोट डाउन करना कर सकते हो, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिफरेंस से समझेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस से समझते हैं। जो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इन अ जर्नी। अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट की है, जर्नी का नाम जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी जर्नी हो जब भी कंसिडर करोगे, जर्नी छोटी भी हो सकती है, ठीक है। आप सिर्फ 1 किलोमीटर तक गए, वो भी एक तरह की जर्नी है आपकी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसने उस डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम टोटल पाथ कितना कवर किया है, टोटल पाथ कितना कवर किया है, डजंट मैटर कि वो टेढ़ा जा रहा है, सीधा जा रहा है, या वापस आ रहा हो चलकर फिर वापस जा रहा हो, वो डजंट मैटर। अगर किसी भी तरीके से चल रहा है तो सारी की सारी चीजें काउंट होगी, तो वो आता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे इसको। अब डिस्प्लेसमेंट का एक टॉपिक है पॉइंट। डिस्टेंस का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ जर्नी। जो भी जर्नी है, जो भी मोशन चला गया है, अगर उसके अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, और सबसे छोटा डिस्टेंस बच्चों ध्यान रखना हमेशा कौन रिप्रेजेंट करता है? लाइन रिप्रेजेंट करती है। सबसे छोटा डिस्टेंस कौन करेगा? हमेशा लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है ए, कहां चला? ए से किसी पॉइंट बी तक गया। कितना मीटर चला? मैंने माना 3 मीटर गया। फिर वो बी से सी तक चला। बी से कितना गया? सी तक गया। और कितने मीटर चला? यहाँ पर 4 मीटर चला। और मुझे किसी ने पूछा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बच्चों इसमें डिस्टेंस क्या आएगा आपका? डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिफाइन पे जाओ इसकी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। टोटल पाथ लेंथ कितनी? ए से बी तक 3 और बी से सी तक 4। तो टोटल कितना बना? 7 मीटर। ठीक है यहां तक। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब जो आपका ए है वो तो क्या बना? इनिशियल बना। और बी क्या बना? जो सी है हमारा वो क्या बना? वो फाइनल पॉइंट बना। तो ए और सी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ए से बी, बी से सी। शॉर्टर डिस्टेंस नहीं है, लेंथ ही है। इसकी बजाय आप ऐसे डायरेक्ट ये भी जा सकते थे। तो ये सबसे छोटा रास्ता है। कोई बोले ऐसे जाके ऐसे, तो वो भी एक लंबा रास्ता पड़ेगा। तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब निकालोगे कैसे? जैसा कि आप देख रहे हो कि ये पूरा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये वाला कितना बनेगा? वैसे तो आप सबने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ लिए होंगे। वो सेट होता है हमारा नंबर्स का जो पाइथागोरस थ्योरम में वैलिड होता है। तो ये हमारा बेस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो कितना हो गया? 9। 16 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना हो बच्चों? 5। और यूनिट कितनी है? मीटर। तो इसका मतलब इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 मीटर का। तो डिस्टेंस आया 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5। तो ये तो था हमारा एग्जांपल। इससे एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम और आगे समझते हैं। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक तो था एग्जांपल फर्स्ट, और अब दूसरा पॉइंट की कंसीडर करते हैं हम। बच्चों डिस्टेंस जो होता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, जिनके पास क्या हो? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। लेकिन क्या नहीं हो? बट नॉट डायरेक्शन। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। वेयर एज जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या माना जाएगा? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? दोज क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction। जिनके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल से समझते हैं तो समझ आएगा ढंग से। जैसे मुझे किसी ने बोला, यहां पर मुझे किसी ने इसको बोला कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद 40 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जेक्ट है और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। लेकिन यहां पर, या फिर इसको आप बोल सकते हो स्पीड की बजाय अगर मैं बोलूं ट्रेवल्स 65 किलोमीटर। एक ऑब्जेक्ट है 65 किलोमीटर, डिस्टेंस को समझाने के लिए 65 किलोमीटर चला है। लेकिन यहां पर मैं बोलूं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 65 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। यहां पर बच्चों हमें सिर्फ क्या पता है? मैग्नीट्यूड पता है।
सिर्फ क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं दे रखी। उसने बोला 65 किलोमीटर चल रहा है। अब 65 किलोमीटर कहीं भी जा सकता है, नॉर्थ जा सकता है, ईस्ट जा सकता है, वेस्ट जा सकता है, साउथ जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, कहीं भी जा सकता है। 8 डायरेक्शन है हमारे पास, 8 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया। इसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि वो एक्चुअल में गया कहां पर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या बोल रखा है कि एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। कहने का मतलब इस चीज में ये तो बताएंगे कि कहां कितना चल रहा है, साथ के साथ डायरेक्शन भी बताएंगे कि कहां चल रहा है। तो बोल रखा है जैसे हमारा एग्जांपल में कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 65 किलोमीटर, तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया कि 65 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन कहां चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। तो डायरेक्शन पता चल गई, डायरेक्शन के आते ही हमारी वो क्वांटिटी कैसे बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा, स्केलर और वेक्टर। इसी तरीके से आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। हमारी कुछ स्केलर क्वांटिटी के जो एग्जांपल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डिस्टेंस हो गया, इसमें हम कभी डायरेक्शन चेक नहीं करते। स्पीड हो गई, स्पीड में डायरेक्शन चेक नहीं की जाती। वर्क हो गया, वर्क में नहीं देखते। पावर हो गया, पावर में भी नहीं देखते। तो ये कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं हमारी, या फिर आप एनर्जी भी बोल सकते हो, एनर्जी में भी डायरेक्शन नहीं देखी जाती। तो ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इनकी वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि अभी अभी हमने बात करी। फिर आती है वेलोसिटी, इसको भी मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, डायरेक्शन मानी जाती है इधर। फोर्स हो गई, डायरेक्शन मानी जाएगी, ठीक है। मोमेंटम हो गया, मोमेंटम भी पढ़ेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखना कि ये भी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे स्केलर और वेक्टर के। तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर समझ आ गया होगा। अब हम थोड़े और पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंस करने के लिए। अगर आप इसको पहले नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। स्केलर क्वांटिटी को अलग से, वेक्टर क्वांटिटी को अलग से लिखो, फिर वापस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। ठीक है बच्चों, करो इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये हमने 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से बताना चाहूंगा आपको। जैसे हमने एक एग्जांपल लेट किया, एक ऑब्जेक्ट था, वो फिलहाल किसी ए पॉइंट पर था, चल रहा है कितना, मैंने माना 10 मीटर गया किसी पॉइंट बी पर, बी से सी तक गया किसी पॉइंट सी तक 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, और फिर वो पॉइंट डी पर आ गया 10 मीटर वापस चल के। ठीक है, और किसी ने हमसे पूछा कि इधर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस भी बताना है और हमने क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बच्चों डिस्टेंस में अभी अभी ने क्या बताया, टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, चाहे कहीं भी किया हो, टोटल कितना किया है। जैसे ए से बी तक 10 गया, बी से सी तक 4 गया, और सी से डी तक वापस कितना गया, 10 गया। तो कितना आया हमारा 24 मीटर का इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो 10 गया ए से बी तक, इस साइड जा रहा है तो हमने पॉजिटिव मान लिया। फिर वो नीचे गया, 4 हो गया, और फिर वो इधर गया। अब देखो इधर से इधर ये जा रहा है, और सी से जब डी आ रहा है तो इधर आ रहा है, यानी मतलब जितना इधर चल रहा है उतना ही वापस इतना आ गया। तो ये इतना ज्यादा काउंट नहीं होगा, तो इसलिए इसको हमने क्या करा, माइनस करा। माइनस क्यों करा, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। पहले जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पहले चल रहा है वो ईस्ट की तरफ, और इस वाले पार्ट में चल रहा है वो वेस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव साइन। तो इस डिस्टेंस को हमने कितना माना, माइनस। तो देखो 10 में से 10 गया तो कितना बचा आपका 4 मीटर। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। फिगर से डायरेक्ट भी देख के कैसे कर सकते थे। डिस्प्लेसमेंट में क्या पड़ा, शॉर्टर डिस्टेंस है 2 पॉइंट का, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो इनिशियल से फाइनल तक का कितना डिस्टेंस, सीधा सीधा शॉर्टर डिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट करेगी। कितना चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक तरह का रेक्टेंगल बना, ये 4 है तो ये वाला भी कितना 4। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ से हमने एक चीज क्या पता करी कि जो हमारा डिस्टेंस है
इट इज पॉजिटिव, वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इसी में आप बोल सकते हो इट कांट बी जीरो, ना तो ये जीरो होगा एंड नेगेटिव, ना ही कभी ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हर जगह क्या काउंट करा आपने, पॉजिटिव काउंट किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप ये पॉइंट क्या लिख सकते हो, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे ये पॉजिटिव हुआ ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव क्योंकि अपोजिट आया तो नेगेटिव मान लिया, एंड ऑल्सो जीरो, और जीरो भी हो सकता है। क्यों हुआ जीरो, +10 -10 जहां से गया वहीं वापस आ गया, उसी मतलब डायरेक्शन से ही है लेकिन वहीं वापस आ गया, तो इसका मतलब आप जीरो बोल सकते हो। अगर यही यहाँ पर यहाँ आ जाता, डी से चलकर वापस इधर आ जाता, तो आप क्या कर देते हैं, -4, तो टोटल ओवरऑल कितना आता, जीरो, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। एक चौथा पॉइंट और है जो क्या है आता है हमारा, वो देखो, जो हमारा डिस्टेंस है कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बट नॉट लेस देन इट, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, और यहां पर भी एक पॉइंट देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूं इस वाले पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है लेकिन उससे कभी कम नहीं हो सकता। इधर देखते हैं, एग्जाम्पल में हमने लेट किया कि एक ऑब्जेक्ट था, कहां था, दिल्ली था, सुबह, शाम तक वो पहुंचा चंडीगढ़, लेकिन किसी भी वजह से वो चंडीगढ़ से क्या हो गया, वापस दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ से वापस क्या आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक है। तो एक केस तो मेरा था कहां से, दिल्ली टू चंडीगढ़, और एक बी केस है हमारा चंडीगढ़ टू दिल्ली, या फिर बी केस में आप लिख सकते हो दिल्ली टू चंडीगढ़ और चंडीगढ़ टू दिल्ली, मतलब पूरा वो हो गया। तो एग्जांपल देखते हैं हम ए केस में। ए केस में हमारा डिस्टेंस कितना आया, जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए, मैं बोलता हूँ दिल्ली से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर का है, 250 किलोमीटर का पड़ता है ओवरऑल। तो दिल्ली से चंडीगढ़ कितना है, 250 किलोमीटर। और इसी केस में डिस्प्लेसमेंट बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो दिल्ली से चंडीगढ़ ही गया तो शॉर्टर डिस्टेंस कितना है दिल्ली चंडीगढ़ में, वही सेम 250 किलोमीटर। लेकिन जब मैंने बी केस में बात करी दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापस दिल्ली, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, पहले आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए 250 किलोमीटर वहां चले, फिर चंडीगढ़ से वापस दिल्ली भी आ रहे हो तो 250 किलोमीटर यहाँ चल रहे हो, तो टोटल कितने गए, 500 किलोमीटर। टोटल कितने गए बच्चों, 500 किलोमीटर। देन उसके बाद अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट बात कर देता, तो पहले आप चंडीगढ़ गए दिल्ली से तो 250 किलोमीटर पॉजिटिव में गए, लेकिन जब वो वापस आए आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 250 माइनस 250 कितना हो गया, 0। और यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते हो जो ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करता है वो वापस वहीं आ जाता है। कहने का मतलब ए ही दिल्ली ही उसकी इनिशियल पोजीशन थी सेकंड केस में, और दिल्ली ही उसकी फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, दिल्ली से दिल्ली का कोई डिस्टेंस है नहीं है, तो इसीलिए क्या आ गया, 0। तो यहाँ से आप देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है बट नॉट लेस देन इट, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। देख रहे हो दूसरे केस में डिस्टेंस 500 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, या डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं हमारा 250 भी आता, क्या डिस्टेंस हमारा ज्यादा है क्या कम है, नहीं है, तो इस वजह से बोल सकते हो आप डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ आ गया होगा। इसी से हमारा 4th पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है वो भी पढ़ लो। 5th पॉइंट है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इज ऑलवेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, उसके बराबर भी हो सकता है,
किसके, डिस्टेंस के, बट नॉट मोर देन इट। डिस्टेंस के बराबर जरूर हो सकता है लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। फिर इस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो क्वेश्चन करने हैं, तो 1 बाय 1 एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। एनसीईआरटी के भी उठाते हैं, एक्स्ट्रा भी उठाते हैं। आप इतने इसको नोट डाउन करो। देखो बच्चों, अब आता है हमारा 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और हमें इसके आंसर निकालने हैं। दोनों ही क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो जिसमें डायरेक्ट पूछ लेता है, एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट नहीं पूछता। ठीक है, तो इधर देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना होता है। जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हो, मैक्सिमम बच्चों की गलतियां क्या होती हैं कि वो न्यूमेरिकल को ढंग से नहीं पढ़ते, समझते नहीं और डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो गिवन होता है। वो सबसे गलत तरीका होता है, इसीलिए कभी आपके न्यूमेरिकल नहीं निकल पाते। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है आप क्वेश्चन को समझो। सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, चल रहा है ऑफ रेडियस 10 मीटर। उसका रेडियस कितना है, 10 मीटर। इधर 10 है तो इधर भी क्या होगा, 10 है। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से गया और बी पॉइंट पर, और क्वेश्चन में तो ये कर रहा है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस अगर आपको देखना है तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर। तो टोटल ए से बी तक जा रहा है तो सेमी सर्कल के थ्रू जा रहा है तो कितना चला, 2 पाई आर, और उसका कितना, आधा, क्योंकि पूरे सर्कल होता है 2 पाई आर और उसका आधा 2। 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दे रखा है बच्चों आपको, 10 मीटर दे रखा है। तो इसको किया तो कितना हो गया, 31.4 मीटर। और अगर आपसे वही पूछता है क्या, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए से बी तक का शॉर्टर डिस्टेंस। ए से बी तक जरूरी थोड़ी ना मैं यहाँ से जाऊँ, शॉर्टेस्ट तो मेरे पास ये पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, तो 10 + 10 20, तो 10 + 10 20 मीटर। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया आपका डिस्टेंस। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो बाउंड्री है वो 10 मीटर की है, सारी की सारी। तो मैंने नाम रख दिया ए बी सी और डी। और क्वेश्चन में बोल रहा है साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड, 40 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और कितने मीटर का है कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ 10 10 10 और 10 40 मीटर in 40 सेकेंड। तो therefore टाइम टू कवर 1, ये तो था मीटर, 1 मीटर करने में कितना टाइम, 40 मीटर में 40 सेकंड, तो 1 मीटर में 1 सेकंड, तो 1 सेकंड लगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है फार्मर का, कब, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो देखो भाई 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 प्लस 20 सेकंड, तो कितना हुआ 140 सेकंड। ठीक है ना। अब यहां ध्यान देना, तो बच्चों देखो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक चक्कर लगाने में कितने, 40 सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन 40 सेकंड में, अगला रिवॉल्यूशन और 40 सेकंड में 80 हो गए, अगला रिवॉल्यूशन 40 में 120, कहने का मतलब 120 सेकंड में वो 3 रिवॉल्यूशन कर गया। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 3 रिवॉल्यूशन, तो कितना हुआ 120 सेकंड। और इसी में ही डिस्प्लेसमेंट इन 3 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। कहने का मतलब 120 सेकंड में 0 का डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप कहीं से स्टार्ट करके वापस वहीं आ जाओ तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपने कुछ कराया ही नहीं है, तो 0 है। अब 120 तो सेकंड तो चले गए, अब सिर्फ हमारे पास बचे कितने, सिर्फ 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में अगर वो यहाँ से चला 1 मिनट में 1 मीटर कर रहा है 1 सेकंड में,
तो 10 मीटर करेगा 10 सेकंड में, अगले 10 करेगा 10 सेकंड में, कहने का मतलब 20 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया सी पॉइंट पर। और ए से सी तक का सबसे शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, ये है। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो 10, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 100 100 200, और 200 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 100 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट तो √2 और 10, तो कितना हो गया ये 10√2। तो आपका देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 10√2 मीटर। अगर वो इसी चीज में डिस्टेंस पूछता तो कितना होता, देखो 1 मिनट में 1 सेकंड, तो 140 सेकंड में 140 मीटर आंसर। तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो